नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से यहाँ पे डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। दोस्तों डिक्टेशन लिखने के बाद इसको रीडिंग जरूर करना है, डिक्टेशन सुनना है और आपको लिखना है, मन में बिल्कुल नहीं दोहराना है। ठीक है, मन में दोहराएंगे तो छूट जाएगा। ठीक है, तो आपको सुनते जाना और लिखते जाना है। और कोई भी नया वर्ड ऐसा आता है जिसकी आउटलाइन आपसे नहीं बन रही है तो उसको छोड़ के अगला वर्ड लिखिएगा, उसके चक्कर में 2 शब्द और मत छोड़िएगा। ठीक है, तो बस आपको डिक्टेशन सुनते जाना है और लिखते जाना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। PDF इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आप लिंक पे जाके टेलीग्राम से भी जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम नहीं इंस्टॉल किया तो टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करें तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान अपने जिले के किसानों की समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि किसानों के लिए अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की आवश्यकता है, अतः मेरा सुझाव यह है कि राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत मेरे जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोला जा सकता है। इससे मेरे क्षेत्र व आसपास के किसान इसका काफ़ी लाभ उठा सकते हैं एवं इससे सभी किसानों की समस्याओं का निराकरण भी किया जा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से मुख्य धारा में हमारे देश के किसानों को लाया जा सकेगा व उनको सरकार की प्राथमिकता के अनुसार समृद्ध भी किया जा सकेगा। माननीय सभापति महोदय, महाराष्ट्र राज्य के एक जिले में केले की फसल अधिकतर मात्रा में होती है और इस वर्ष करीब 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा सिंचित क्षेत्र में केले की फसल की जा रही है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हुए प्राकृतिक आपदाओं तथा प्रतिकूल मौसम से केले की फसल पर अनेक प्रकार के रोगों का प्रभाव बढ़ता है, जिसके कारण केले की पूरी फसल खराब हो जाती है तथा आसपास के केले की फसल भी प्रभावित होने व इस रोग का फैलाव उस क्षेत्र में तेज गति से होने की संभावना बढ़ जाती है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रोगों से प्रभावित केले की फसल को होने वाले नुकसान से के लिए कोई प्रावधान बीमा कंपनी ने नहीं किया है। पिछले लगातार 2 सालों में केले की खेती करने वाले बहुत से किसानों को इससे भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है, जिससे इन किसानों को अपने क्षेत्र में फिर से खेती करना व अपने परिवार की देखभाल करना भी मुश्किल हो रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से एवं कृषि मंत्री जी से केले की फसल पर प्राकृतिक आपदाओं तथा प्रतिकूल मौसम के वजह से प्रभावित होने से तथा उपरोक्त रोगों के प्रभाव से होने वाले नुकसान को फसल बीमा योजना में शामिल करने की और
केले की फसल उत्पादक किसानों को बीमा कंपनी से ज़्यादा राशि नुकसान की भरपाई के तौर पर उपलब्ध कराने की भी मांग भी करना चाहता हूँ। मुझे इस बात की पूरी आशा है कि माननीय मंत्री जी इस ओर सकारात्मक कदम उठाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति जब किसी वित्तीय संस्थान में ऋण हेतु आवेदन करता है तो वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त व्यक्ति का इतिहास जानने के लिए क्रेडिट स्कोर निकाला जाता है। वर्तमान में भारत में 4 एजेंसी इस संबंध में कार्य कर रही हैं। आरबीआई के नियमानुसार रिकॉर्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य है, जिसके विवरण के आधार पर ही वित्तीय संस्थान द्वारा आम जनता को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में विभिन्न अनधिकृत लोन ऐप व प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां कार्य कर रही हैं, जो ऑनलाइन ही लोन स्वीकृत कर देती हैं। इनमें आमजन के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके भी लोन लेने जैसे साइबर फ्रॉड की संख्या में काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही साथ कई बार आम लोगों का लोन आवेदन इस वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनके रिकॉर्ड में ऐसा विवरण आता है जो कि उनसे संबंधित नहीं होता है। यह विवरण रेटिंग एजेंसी की लापरवाही से दर्ज हो जाता है। महोदय, अतः मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि ऐसे लोन देने वाली अनधिकृत ऐप पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि साइबर फ्रॉड पूरी तरह से बंद हो सके और हमारे देश की मासूम जनता धोखाधड़ी से बच सके। इसके साथ ही साथ क्रेडिट रेटिंग संस्थाओं को भी आम लोगों के रिकॉर्ड में सही विवरण ही दर्ज रखने हेतु बाध्य किया जाए। माननीय सभापति महोदय, पुणे की एक नदी महाराष्ट्र और देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। लापरवाही और अनदेखी का शिकार बनी यह नदी प्रदूषण से जूझ रही है। बता दें कि बिना ट्रीटमेंट के नदी में सीवेज और औद्योगिक कचरा फेंक दिया जाता है। इससे नदी में गंदगी और बैक्टीरिया बढ़ता चला जा रहा है। यह नदी आगे जाकर भीमा नदी में मिलती है, जिससे भीमा नदी भी बहुत प्रदूषित हो गई है। भीमा नदी का पानी डैम में जमा होता है। प्रदूषित पानी के कारण डैम में प्रदूषित तेल और अन्य पदार्थों की लगभग 1 इंच मोटी परत जमी हुई है, जो कि बहुत ही जानलेवा साबित हो रही है। डैम का पानी आगे जाकर एक अन्य नदी में जाकर गिरता है, जो कि एक विश्वविख्यात मंदिर से होकर गुजरती है। उस नदी में जब श्रद्धालु आकर नहाते हैं तो उनको त्वचा संबंधी विभिन्न संक्रमण हो जाता है। दर्शन के लिए आने वाले लाखों भक्त पहले पवित्र स्नान करते हैं और उनका प्रदूषित जल अपने मुख में लेते हैं और फिर दर्शन के लिए जाते हैं। आगे जाकर इस नदी का जल हमारे लोकसभा क्षेत्र शोलापुर जिले के अन्य भागों के लोग पीने एवं सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अतः जनहित में इस ओर तत्काल विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की तत्काल आवश्यकता है। कृपया नमामि नदी परियोजना के तहत इस नदी का कायाकल्प करने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं राजस्थान के उदयपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और भारतीय संविधान के भाग 5 में इसका विशेष रूप से उल्लेख भी है। वर्तमान में उदयपुर संभाग से निर्यात तथा आयात के कारोबार की काफ़ी संभावनाएं हैं। इस संभाग की प्रमुख निर्यात योग्य वस्तुएं कपड़ा, खनिज, पत्थर, संगमरमर, रत्न, आभूषण, खिलौने इत्यादि हैं। वर्तमान में निर्यात योग्य उत्पाद जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद हवाई अड्डे से भिजवाए जा रहे हैं, जिससे संचालन लागत बढ़ती है। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। आपको डिक्टेशन लिखना है, उसके बाद उसको रीडिंग करना है, देन ट्रांसक्राइब करके फिर PDF से मिलाना है। ठीक है, 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे और मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।